आज की ये प्रेस वार्ता गोरखपुर के एक बहुत ही कामिल बुज़ुर्ग जिनका डंका हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी बज रहा है, हज़रत मोहम्मद नियाज़ बहादुर उर्फ हज़रत मिस्कीन शाह। इस बार उनका 84वां उर्स पाक है, जो कि विगत 83 वर्षों से अनवरत मनाया जा रहा है। गोरखपुर की धरती हमेशा से ही गंगा जमनी तहज़ीब की धरती रही है। अगर यहाँ पर एक तरफ मंदिरों से घंटों की अज़ानें आती हैं तो मस्जिद से अज़ान की भी आवाज़ आती है। अगर एक तरफ बाबा गोरक्षनाथ हैं तो दूसरी तरफ हज़रत मुबारक खां शहीद हैं, हज़रत रोशन अली शाह हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे खित्ते में, इस पूरे इलाके में अमन व अमान की बयार को कायम रखा है और सूफिया की खानकाहों से हमेशा अमन और मोहब्बत का पैगाम जारी होता है। यही पैगाम मोहब्बत का जो है हम लोग यहाँ पर खानकाह मिस्कीनिया गोरखपुर से भी देते हैं। ये 3 दिन का उर्स जो कि 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को चलेगा। ये उर्स अपनी शान के साथ, पूरी रवायत के साथ विगत 83 वर्षों से अनवरत चल रहा है और इस उर्स में गोरखपुर ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग, बेंगलोर हैं, कलकत्ता है, रामपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी, झारखंड, बहुत सारे लोग आते हैं। इस बार कव्वाली में 2 बहुत जब बड़ी दरगाह है हज़रत देवा शरीफ की, वहाँ से अफ़ान वारसी कव्वाल आने की उनकी उम्मीद है, उन्होंने हामी भर दी है। दूसरे हमारे खानकाही कव्वाल इरफान साहब भी हैं जो कि कलियर शरीफ से आते हैं, उनका आना तय है, वो भी आएंगे। हमारे साथ इस खानका के करता धरता, इस खानका के लिए तिनका जोड़ना, मैं ये बताऊं, अगर आपसे कहूं कि आज जो उर्स का ये माहौल है, ये जो समा है, जो सारी तैयारियां हैं, ये सिर्फ एक दिन की नहीं है। ये फ़िरोज़ अहमद राइन, ये इनकी मंडी में एक अपनी दुकान है, लेकिन हर रोज़ ये जाते हैं, लोगों से 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया जो भी लोग देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तिनका इकट्ठा करके आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचते हैं कि साल में उर्स कराते हैं। तो सारी मेहनत, सारी लगन फ़िरोज़ अहमद राइन की है, जो कि यकीनन इस खानका के खादिम भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं और हज़रत मिस्कीन शाह के बहुत बड़े आशिक़ हैं। तो प्रोग्राम के बारे में ये खुद बताएंगे। हाँ सर, बताइए। ये आज सरकार मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का 84वां उर्स है और 84वां उर्स ये बहुत शान शौकत से ये हमेशा के रिवायत के साथ चलती चली आ रही है और ये सिलसिले चिश्तिया निजामिया खानका है। ये सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ के नायब है यहाँ पे, है ना। और इनका प्रोग्राम 3 रोज़ा उर्स चलता है। 3 दिन उर्स का प्रोग्राम ये है कि आपको 30 नवंबर दिन जुमरात 2 बजे इनका गुस्ल शरीफ होगा, संदल पोसी होगा। फिर उसके बाद उसी दिन 5:30 बजे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम 8 से 9 बजे के बीच में ख़त्म हो जाएगा। फिर 9 बजे के बाद ये नातिया मुशायरा चलेगा, नातिया मुशायरा देर रात तक चलेगा। फिर दूसरे दिन 1 दिसंबर को 6:30 बजे कुरान खानी खानकाह पे होगी। कुरान खानी होने के बाद फिर 9 बजे से उसी दिन में 9 बजे से 11 बजे तक ईद मिलादुन्नबी का फिर प्रोग्राम होगा, जिसमें सूफी संत जो हमारे सदर आला फारूक जमाल साहब ने बताया, कलकत्ता और बंगाल और भी जहाँ से आएंगे, वो सुबह यहाँ पे मिलाद शरीफ पढ़ेंगे। 11 बजे तक चलेगा। 11 बजे खत्म होने के बाद उसी दिन जुमे का दिन रहेगा। उसी दिन हमारे घर से, मोहल्ला रहमत नगर से, वो सरकारी चादर रिवायत के हिसाब से वो आएगी। 3 बजे दिन में चलेगा, यहाँ पे 5 बजे शाम तक आ जाएगी चादर, सरकारी चादर। यहाँ चादर पेश होगा। चादर पेश होने से पहले हल्के जिक्र होगा, हल्के जिक्र होने के बाद चादर पेश होगा, फिर कुल शरीफ होगा। कुल शरीफ के बाद लंगर आम चलेगा उस दिन 1 तारीख को। लंगर आम चलने के बाद ऐसा बाद यानी कि 8 बजे के बाद रात भर कव्वाली चलेगी, मतलब देर रात तक कव्वाली चलेगी। फिर उसी दिन, उसी रात से तैयारी लंगर की, बड़े लंगर की होगी, जो 2 तारीख को शनिवार के दिन चलेगा। 2 तारीख को सैयद निहाल साहब रहमतुल्लाह अलैह कलकत्ता की जानिब से जो चादर आती है, वो चादर 9 बजे आएगी, 10 बजे तक आ जाएगी सुबह। 2 तारीख शनिवार की पेश होगी। पेश होने के बाद कुल शरीफ होगा। कुल शरीफ के बाद सूफियाना कव्वाली 12:30 बजे दिन तक चलेगा। फिर 12:30 बजे से लंगर आम, खास आम
सब लंगर चलेगा 2 बजे तक लंगर चलेगा। फिर उसके बाद 2 बजे से जो कव्वाली सूफियाना चलेगी 5 बजे तक चलेगी। 5 बजे के बाद आखिरी कुल होगा। मुल्क और मिल्लत के लिए दुआए खैर होगी। और हमारे साथ अनवार आलम साहब है और एहसान साहब है और सोहराब खान साहब है, सदर साहब है। ये लोग कमेटी में जिम्मेदार शकील अंसारी साहब, हमारे छोटे बड़े साहब के भाई शकील अंसारी साहब है, और भी दीगर लोग हैं। ये खानका मिस्कीनिया ट्रस्ट के जानिब से ही ये कार्यक्रम सारा होता है, इंशाल्लाह होता रहेगा। जी अब मुर्तुजा रहमानी वगैरह सारे लोग इसमें जुटे हुए। जो पत्रकार सहाफ़ी है, लेकिन सहाफ़ी वो पहले रख देते किनारे की सरकार के गुलाम पहले हुए। ठीक, धन्यवाद।